हर सुबह एक नया मौका होता है खुद को बेहतर बनाने का। सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन खुद ही चमक जाता है। आज का दिन मेरी ग्रोथ के नाम स्लो मॉर्निंग, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, डिसिप्लिन। आज थोड़ा मुश्किल है, कल जिंदगी आसान होगी। खुद के लिए टाइम निकालना भी सेल्फ लव होता है। पॉजिटिव सोर्स, पीसफुल सुबह। मैं अपनी रूटीन नहीं तोड़ती, रूटीन मुझे बनाती है। सूटी हैबिट्स बड़ी सक्सेस। गुड मॉर्निंग नहीं, ग्रेटफुल मॉर्निंग टू है गाइस। आप सभी को वेलकम करती हूँ मेरी इसी सोच के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया है, खुश है और मस्त भी है। सुबह 11 बजे है, 11 बजे मैं आई हूँ किचन, और किचन से ही मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लो। इन दिनों थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे खाना बनाने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी है ना। ठंड की वजह से मॉर्निंग बहुत लेट होता है उठने में। 7 तो बज ही जाते हैं। 7 बजे उठी, बाहर की साफ सफाई करना, दिया जलाना, ये सब। उसके बाद क्लीनिंग होती है मेरी, जो कुछ बचा होता है वो। लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा खाना बना लो। 11 बजे तक आज मैंने रूम क्लीनिंग नहीं किया, बाकी सब तो क्लीनिंग है मेरा, लेकिन 1 रूम क्लीनिंग बाकी है। लेकिन सबसे पहले मुझे खाना बनाना होगा। 12 बजे से पहले खाना बनाकर तैयार करूँगी, उसके बाद ही मैं जो कुछ सफाई बचा है वो करूँगी। ये होती है मेरी डेली रूटीन की शुरुआत, डेली दिन की शुरुआत। तो उम्मीद है मेरा ये ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो पर। और हाँ गाइस, एक लाइक कर दीजिएगा। कभी कभी मेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं मानो सब कुछ छोड़ के मैं बैठ जाऊँ, आराम से रहूँ और कोई सोशल मीडिया में मैं यूज़ नहीं करूँ। लेकिन लोग सोचेंगे ये डर गई, ये अब तो हार गई। लेकिन ना मैं हारने के लिए आई थी, ना मुझे किसी बात की डर है। मुझे बस बिजी रहना था। सोशल मीडिया मतलब थोड़ा सा सीख गई हूँ कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, और इसी सोच ने शायद मुझे आज तक यहाँ पहुँचा दिया। कभी कभी ऐसा मन करता है, हाँ हार जीत की क्या बात है, खुद को तो बिजी रख रही हूँ, खुद को माइंडसेट कर रही हूँ। दूसरे की बुरी बातें मैं सुनती नहीं। जो लोग मेरे बारे में बुरे बोलते हैं उन लोगों को भी मैं कुछ नहीं बोलती। अब सीख गई हूँ, जितना लोग बुरा बोलेंगे उतना हम ऊपर आएंगे। यही मैंने सोचा और इसी सोच के साथ आज तक हूँ। लोग बोलते हैं कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, कभी उन लोगों को हार ही नहीं मिलते। लेकिन मैं भी इसी कोशिश के साथ आज तक खड़ी हूँ दोस्तों। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन लाख अगर साथ है तो अच्छा होगा, अगर लाख बुरा है तो बुरा होगा। तो चलिए, मैं बना रही हूँ खाना, और खाना बनाते टाइम ही मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को शेयर कर दो। ये हमारी तालाब की फ़ीस है जो हमने दिया था, और हस्बैंड ने मॉर्निंग में ही ये उठा कर लाए थे। तो बड़े वाले फ़ीस को तो हमने बिक दिया है 1000 में। तो ये छोटे छोटे दूर रखा था, उसी को हम इन दोनों के लिए बना देंगे। मैं तो नहीं खाती, मेरे लिए थोड़ा सा बॉयल दाल मैंने बना लिया है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल कर रखा था। और जो बॉयल दाल होते हैं ना, उसका पानी में निकल कर पीती हूँ। शायद हेल्थ के लिए अच्छा हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरी सोच तो यही है, थोड़ा सा मुझे एनर्जी मिलती है। तो चलिए, मैं अभी फटाफट से बना लेती हूँ खाना। उसके बाद तो ढेर सारा काम है दोस्तों। अभी तो 11:30 बज गए हैं जब मैं खाना बना रही हूँ। मैं भी ढक जाती हूँ, मैं भी रुक जाती हूँ, कभी कभी डीमोटिवेट भी होती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर टाइम में मोटिवेशन ही में रहती हूँ, मुझे भी डीमोटिवेशन मिलती है, मैं भी हो जाती हूँ। लेकिन क्या करें, ऐसे तो खाली नहीं बैठ सकते ना। ऐसे हम अगर बैठ गए, ऐसे अगर हार मान गए तो मेरे सपनों का क्या। जो मैं हमेशा जीती हूँ, आप लोगों को बोलती हूँ ना शांत से जीती हूँ, तो मेरी सोच भी यही है। हमें जीना है, आज में जीना है, क्योंकि कल किसने देखा है ये ज़िंदगी रहे या ना रहे। मैं खुद से ही एक सवाल पूछती हूँ, अगर आज मैं रुक गई ना तो मेरी सपनों का क्या होगा। इसलिए मैं, मेरी मन हो या ना हो, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। चाहे मुझे मोटिवेशन मिले या ना मिले, मैं ये नहीं देखती, लेकिन हाँ कोशिश तो करती हूँ। और यही कोशिश शायद एक दिन रंग लाए, और यही उम्मीद भी करती हूँ। तो अभी मैं जो खाना बना रही हूँ, मेरे खाने में हमेशा मेरे लिए एक्स्ट्रा में बना लेती हूँ, और ये ग्रेवी टाइप में बना लूँगी। जो फिश करी होती है वो हस्बैंड और बेटा के लिए, मेरे लिए मैंने दाल ऑलरेडी बना कर रखा है।
ऐसे ही मैं खा लूँगी। मेरे खाने की कोई ये चॉइस नहीं है दोस्तों, जो कुछ मुझे मिलता है वो ही मैं खाती हूँ। हमेशा कोशिश यही करती हूँ जो कुछ मुझे मिले उसी से मैं खुश रहूँ और वो ही मैं खाऊँ। मेरी लाइफस्टाइल ऐसी ही है दोस्तों, सिंपल सी हो, सिंपल सी रहन सहन, सिंपल सी खाती हूँ और जो मुझे मिलता है उसी से मैं खुश रहना चाहती हूँ। कोई मुझे चाहे या ना चाहे अब मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच तो ये है ना, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपनों की, जब मैं अंदर से टूट रही थी, तब कोई मेरे साथ नहीं था। मैंने सबके लिए टाइम निकाला, सबके लिए जिया, सबके प्रॉब्लम्स मैंने सुनी, सबके लिए खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाया, स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन जब मेरी बारी आई तो सब बिजी हो गए, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो यही होती है ना, जब अपनों का साथ चाहिए होता है तब सब साथ छोड़कर भागते हैं। ये रियलिटी है ज़िंदगी की, जो मुझे महसूस होता है हर दिन। इसीलिए मैं जीती हूँ, अब शांत से जीती हूँ, ऐसे ही बिजी रहती हूँ। बस जो दर्द है या फिर खुशी है अपनों तक ही रखती हूँ और ये मेरी अलग अंदाज़ी बन गई। लोग बोलते हैं ना, तपते अंगारों से तप कर ज़िंदगी जीना सीखा है, तो मेरी भी यही है। बचपन से आज तक की जो मेरी लड़ाई है, शायद इसीलिए मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। कई लोगों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की बहुत बार, लेकिन मेरी हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाई। हाँ, सपना मेरी भी थी, मैं एक बहुत अच्छी से ज़िंदगी जीऊँ, फैमिली के साथ खुश रहूँ, चार दीवारों के अंदर में रहूँ, लेकिन सब कुछ बेकार। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो ये कुछ नहीं ज़िंदगी। इसलिए मैं बोलती हूँ, सबसे पहले अपनी पहचान बनाना है ज़िंदगी में। हमने बहुत लेट से ही थोड़ा सा तो कोशिश कर रही हूँ आज तक। तो चलिए, मैंने सफाई कर लिया, खाना भी बना लिया और थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करती हूँ। ये मेरा ब्लूटूथ किसी ने हमें गिफ्ट किया है, तो थैंक यू उनको जिसने गिफ्ट किया है, और बहुत ही ज़रूरत थी मुझे एक्चुअली इसकी। तो कभी कभी लगता है ना, गाना सुनना होता है, किसी से बात करना होता है, हम अगर काम पर बिजी रहते हैं, किसी से बात करना होता है, तो ये बहुत ही काम आता है। और मुझे तो एक्चुअली चाहिए थी, बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, मैं ले नहीं पा रही थी, लेकिन फाइनली मिल गया है इससे ये मुझे, तो थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, मेरी सफाई भी हो गई है, रूम क्लीनिंग हो गई है, खाना भी बनकर तैयार है। हस्बैंड और बेटा को मैंने ऑलरेडी दे भी दिया है। खाना देने के बाद मैं आ गई थी इस रूम को सफाई करने के लिए। हमेशा कोशिश यही रहती है, कोई भूखा ना रहे, टाइम पर खाना दो, टाइम पर उन लोगों का ख्याल रखो। और हाँ, थोड़ा सा हिम्मत से सब कुछ संभालना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं सबकी ज़रूरत हूँ, है ना। तो एक हाउसवाइफ हूँ, हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। सिंपल सी ज़िंदगी मुझे चाहिए और कुछ नहीं है चाहिए लाइफ में। अगर किसी ने मुझे समझा है ना, तो थैंक यू। अगर किसी ने मुझे नहीं समझा, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, अब मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है जो मुझे ना समझे, क्योंकि ज़िंदगी होती ही ऐसी है। जब मैं अकेली होती हूँ ना, सबकी ज़रूरत मैं जब महसूस करती हूँ, तब सबने हाथ खड़ा कर दिया, अब क्यों। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ आप सभी को वीडियो के थ्रू। अभी जितनी भी दिन में जीऊँ ना, थोड़ा सा इससे ही जीना है। आप लोग गलत बोलो या कुछ बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ मैं क्या हूँ, मैं कैसे जीती हूँ। लोग बोलते हैं ना, खुद के अलावा खुद को कोई नहीं जानता। लोग तो उंगलियाँ उठाते हैं, तो मैं क्यों मौका दूँ दूसरों को। जो बोलना है बोलने दो, मैं जैसे जीती हूँ वैसे ही जीऊँगी आगे भी। तो चलिए, मैं आ गई हूँ थोड़ा सा बाहर क्लीनिंग करने के लिए। हमेशा मेरी काम ख़त्म ही नहीं होती दोस्तों, 2 बजते हैं, 3 बज जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़े घर को संभालना, सब सफाई से लेकर खाना बनाने तक का जो सफ़र होता है, कपड़ा धोना या फिर सब कुछ मैनेज करना मुश्किल होता है। फिर भी करती हूँ बिना रुके, बिना थके। थक भी जाती हूँ तो रुकती नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी ज़रूरत इस घर को है। कोई माने या ना माने, अगर मैं एक दिन नहीं रहूँ ना इस घर में, तो ये शमशान बन जाएगा, ये तो मुझे पता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, इतना भ्रम भी नहीं रखना है। मैं तो ऐसे ही मजाक करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है आगे। बस जीना चाहती हूँ खुशियों का 2 पल,
आप सभी के साथ। इसीलिए मैं बोलती हूँ एक एक लाइक के साथ अच्छा कमेंट करें, मेरी वीडियो को देखें, मैं जो बोलती हूँ वो सुने। और हाँ गाइस, गलत कमेंट ना करे कोई, क्योंकि मैं भी एक सिंपल सी हाउस वाइफ ही हूँ, घर पर रहती हूँ, घर का काम ही तो शेयर करती हूँ। और देखिए ये मेरा पार्टनर, मतलब ये पपी जब से आया है ना, इसके साथ बिजी होते होते मुझे ऐसा लगने लगा है मैं इसकी माँ हूँ। क्योंकि जब भी ये खेलते हैं ना मेरे साथ, तो वो एहसास जो एक माँ और बेटे के साथ होता है वो तो मैं महसूस कर रही हूँ। इसको ऐसे ही रखूँगी और ऐसे ही नटखटपन उसी के साथ ही जीना है अभी। तो चलिए, आज के लिए मैंने इतना ही शेयर किया। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा आप लोगों को, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लीजिएगा। इस पपी ने कुछ मुझे ये बोल रहा था, शायद इसको पोटी लगी है। दोस्तों देखिए, इसने पोटी भी कर दिया, इसलिए मैंने कट नहीं किया। ऐसे होते हैं, वो कुछ बोल रहे थे शायद इसको खोलने के लिए, लेकिन मैंने नहीं मानी, वरना ये बाहर जाकर पोटी करते। तो इसको मुझे फिर से धोना होगा। ये होती है मेरी आजकल की रूल्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगा आप सब आए हैं हमें देखने के लिए, और लाइव भी करूँगी 11 बजे से पहले, क्योंकि लेट नाइट अगर लाइव करो ना तो सोने का टाइम मेरा चला जाता है और मेरा हेल्थ ख़राब होता है। अभी खुद का भी ख्याल रखना है। 20-20 में लाइव भी आऊँगी, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आज के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम JJ ब्लॉग एंड फूड। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.